हौसला है पेड़, अंकुरित होने से टूट हो जाने तक। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रह के हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, शीतल या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देखकर छाँव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। अब यहाँ हमें कहा है कि हौसला है पेड़। हौसला यानी कि हमें एक प्रेरणा देता है, एक चाहत देता है किसी भी चीज़ का। तो ये हमें एक पेड़ से क्या करना चाहिए, हमें सीखना है कि हमें हिम्मत रखनी है, हौसले को बांध के रखना है, उसे कभी भी हमें डगमगा देना नहीं है। अंकुरित होने से टूट हो जाने तक, यानी कि अंकुरित जब हम बीज बोते हैं, अंकुरित होने से बड़े हो जाने तक। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, या आंधी हो या तूफान हो या किसी भी तरह से कोई राजा महाराजा कुछ भी हो, वहाँ पे पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। यानी पेड़ क्या होता है, अपने आप में उसमें इतना गट्स होता है कि आंधी आए, तूफान आए या कोई राजा महाराजा कोई भी आए, वह किसी के समक्ष वो झुकता नहीं है। वो किसी को भी क्या करता है, वो मतलब वह अपने ही आप में वह पूरी तरह से परिपूर्ण है। वो अपने आप में पूर्णता का एक हमें साहस और दृढ़ता प्रदान करता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रह के हालात से लड़ता है। उसके पास जितना भी सांस है, जब तक उसमें जीवित है, वो एक ही जगह पे वृक्ष क्या करता है, वो खड़ा रहता है, वो यहाँ वहाँ से डगमगाता नहीं है। हम कैसे हैं मनुष्य, थोड़ी भी हमारी राह में अड़चने आई तो हम डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, यहाँ तक कि हम भाग भी जाते हैं। लेकिन वृक्ष क्या होता है, भागता है नहीं, वो उसी जगह पे रहता है, साहस से लड़ता है, जूझता है, लेकिन कभी भी वो हार नहीं मानता है। तो मनुष्य को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से वह जीवन में कठिन संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, अपने मार्ग से विफल नहीं होता है, वो वहीं पे अड़िग और खड़ा रहता है। जहाँ भी हो खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, यानी वृक्ष कहीं पे भी हो, वहाँ पे वो खड़ा रहता है। चाहे वो सड़क हो, चाहे झील हो या कोई पहाड़ हो, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ हो या कोई भी पशु हो या जानवरों की आवाज़ हो, पेड़ किसी से क्या करता है, डरता नहीं है, वो डर के वो भागता नहीं है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, यानी यहाँ पे मनुष्य के ऊपर बहुत ही बड़ा कटाक्ष कहा है कि मनुष्य अपने जीवन से हार के क्या कर लेता है, हत्या या आत्महत्या वह कर लेता है। लेकिन यह वृक्ष क्या करता है, वृक्ष आत्महत्या कभी भी जीवन में नहीं करता है, वह अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करता रहता है। थके राहगीर को देखकर छाँव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल, यानी जो राह में जा रहे हैं, पथिक जा रहे हैं, उनका वो क्या करता है, उन्हें देख के वो रास्ते में वो फूल गिरा देता है और उन्हें ठंडी हवा और छाँव दे देता है, ताकि जो राहगीर हैं कुछ पल वहाँ पे क्या करे, वह रुक के वह थोड़ा सा क्या कर ले, वह आराम कर ले वह, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, वह उसे ठंडी हवा, छाँव, फूल सब कुछ देता है, लेकिन उसे कुछ पल के लिए, और उसे कहता है कि अब उठो और तुम्हें आगे अपने मंजिल की ओर बढ़ना जाना है। ये तो आपका एक थोड़ा सा विराम था जो कि आपने विराम किया, और अब आप क्या करो, आप अपने जीवन में अब आगे क्या करते जाओ, अब अच्छी तरह से आप बढ़ते जाओ। और पेड़ सभी का स्वागत करता है, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे चोर हो, हर किसी का वृक्ष क्या करता है, वह स्वागत करता है, देता है सभी को विदाई। और वो वृक्ष क्या करता है, सभी को विदाई भी देता है कि जब 2 पल के लिए राहगीर वहाँ पे रुक जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, जाने को होता है, तो वो उनको विदाई भी देता है। गांव के रास्ते का वह पेड़
आज भी मुस्कुरा रहा है। यानी कि वो रास्ते का जो गांव में एक पेड़ है वो क्या कर रहा है, वह मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, यानी कि वह क्या है, वह सीधा नहीं है, वह टेढ़ा है, लेकिन फिर भी वो झुक रहा है। वो यानी अपने अंतिम चरण की ओर धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। उसके मन में किसी भी तरह से कोई भी शिकवा गिला कुछ भी नहीं है कि मैं अब धीरे धीरे मैं अब टूटने वाला हूँ। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित है। यानी रात भर वो क्या किया है, वो तूफान से लड़ा है और लड़ने के कारण वो पेड़ क्या हुआ है, वो टेढ़ा हो गया है, लेकिन इतना लड़ने के बाद वह घायल नहीं हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो उस पे आज भी क्या है, वो खुद वो टेढ़ा हो गया, लेकिन चिड़िया के जो बच्चे हैं, बच्चों का जो घोंसला है, वहाँ पे क्या है, पूरी तरह से वह सुरक्षित है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। यानी वो खुद टेढ़ा हुआ है, खुद झुक गया है, लेकिन क्या कर रहा है, वो चिड़ियों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनका घोंसला है, उन घोंसले को टूटने नहीं दिया है। आंधी तूफान में भी रह के भी जो मनुष्य अपने आप में संघर्ष करता है और अपने जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनके ऊपर कोई भी संकट का एक अंश तक भी नहीं पहुंचने देता है, उस तरह का ये पेड़ क्या करता है, वह काम करता है। हमें इसे सीख लेनी चाहिए कि परिवार के जो हमारे मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन वह क्या होते हैं, वह हमारे लिए एक छत की तरह होते हैं। वो सारे चीज़ वो अपने ऊपर ओझ लेते हैं, लेकिन हम परिवार वालों के ऊपर किसी भी चीज़ की कोई भी आहट वह आने नहीं देते, इसलिए ताकि हमें कभी भी ये ना पता चले कि हमें कुछ मुसीबत आई हो। तो पेड़ भी ऐसा है कि वो क्या करता है, वो उससे हमें हौसला मिलना चाहिए, प्रेरणा मिलना चाहिए। कभी भी आप अपसेट रहो या आप कभी हम मनुष्य क्या करते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जो हमारे आसपास जो प्रकृति है, उनको भी देख के अगर हम जीवन में सीख लें तो हमें हौसला आता है, और उस जो हमारे थोड़े समय के लिए जो हमारे मन में नेगेटिव पॉइंट आता है, उस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हरा सकते हैं, और हम लाइफ में डेफिनेटली आगे एक सक्सेस होके हम दिखा सकते हैं। तो पेड़ हमें बहुत बड़ा हौसला जज्बा देता है। तो ये सारी सीख जो है, ये हमें वृक्ष से यानी हमें पेड़ से लेना चाहिए कि किस तरह से पेड़ क्या कर रहा है, वह अपने आप को आंधी तूफान सबके सामने वो क्या कर रहा है, झेल रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास जो आ रहे हैं उनको ठंडी छाँव हवा, उनके राह पे फूल बिछा रहा है, उनको राहगीर को बता रहा है कि अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, अपने मंजिल की ओर आपको पहुंचना है, और आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के बाद ही आपको क्या करनी है, ठंडी सांस लेनी है। तो ये सारी प्रेरणादायक जो बातें हैं वो हमें पेड़ बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा है। इसीलिए वो कहते हैं, कभी क्या मनुष्य कभी पेड़ हो सकता है। तो यह एक हमारे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या हम पेड़ की तरह कभी महान हो सकते हैं, इतनी ऊंची सोच रख सकते हैं, इतनी तरह से अपने आप को दृढ़तापूर्वक अपने जीवन में हम सफल कर पा सकते हैं। तो ये सारी बातें इस कविता में बहुत ही सटीक और अच्छे ढंग से क्या की है, यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे हमें बताया कि पेड़ किसी से डरता नहीं है, चाहे पशु हो, चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, वो कभी भी निराश हताश हो के आत्महत्या नहीं करता है वह, और उसके नीचे आने वाले सभी पथिक को, राहगीरों को वो क्या करता है, वह अपनी शीतलता का वो अनुभव कराता है, और वह क्या करता है, वह हमेशा वह आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरह से वह क्या करता है, हमें एक नई पहचान देता है, हौसला बनाता है, और हमारे अंदर वो क्या करता है, वो ढाढ़स को वो बढ़ाता है। और उसी हिम्मत और हौसले को लेके हमें भी क्या करना चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। संघर्ष ही करना मनुष्य का क्या है, कर्तव्य है, और उस संघर्ष से हमें हमारे जीवन में किस तरह से सफलताएं प्राप्त होती है, उन सफलताओं को भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें ये जो हमारा हौसला है पेड़, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा क्या करना चाहिए, पेड़ की तरह हमेशा आंधी आए तूफान आए, हमें हमेशा खड़ा रहना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ये जो हौसला है पेड़, यहाँ तक का हमारा ये स्पष्टीकरण है।